नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाला प्रसंग सुनाते हैं। एक युवक था, जवान भी था और पढ़ा लिखा भी, मगर उसके जीवन में बहुत दुख था। उसे हर जगह मतलब की दुनिया दिखाई देती थी। माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त सब उसे स्वार्थी लगने लगे। उसने सोचा, अब तो बस भगवान ही है जिनसे कोई उम्मीद है। बस यही सोचकर वो युवक घर छोड़कर बनारस आ गया, गंगा मैया की शरण में। बनारस में गंगा किनारे कई साधु संत रहते थे। वो भी एक आश्रम में जाकर रहने लगा। दिन रात भगवान का नाम जपता, पूजा करता और सबको कहता, गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से तो सारे पाप मिट जाते हैं। राम नाम जपने से सब दुख दूर हो जाते हैं। भोले बाबा है ना, मेरी नैया पार लगा देंगे। अब बात तो सही थी, लेकिन उसका मन अभी पूरी तरह साधु जैसा नहीं बना था। उसके मन में अब भी विकार भरे हुए थे। जब मन भटकता तो वो गुपचुप वैश्याओं के पास चला जाता, पाप करता, फिर अगली सुबह गंगा मैया में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र समझ लेता। उसे यही लगता था कि अब सब साफ हो गया, पाप धुल गए। धीरे धीरे उसकी ये हरकतें आश्रम में सबको मालूम होने लगी। एक दिन एक बूढ़े संत ने उसे बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, ये जो तुम कर रहे हो ये पाखंड है। अगर तुम इंद्रिय सुख से मुक्त नहीं हो पाए तो वापस घर चले जाओ, और अगर भगवान का रास्ता चुना है तो सच में मन को वश में करो, पाप करो और फिर गंगा में नहा लो। ये धर्म नहीं है बेटा। युवक मुस्कुराकर बोला, अरे बाबा जी, मैं तो रोज गंगा मैया में 2 बार नहाता हूँ, एक पाप करता हूँ, 2 बार डुबकी लगाता हूँ। 108 यज्ञों का फल तो मिल ही रहा है ना, फिर मैं कैसे पापी हुआ। बूढ़े संत चुप हो गए, लेकिन भगवान चुप नहीं रहते। एक दिन वो युवक सुबह सुबह गंगा किनारे स्नान के लिए गया। वहां उसने देखा एक 12-13 साल की लड़की कपड़ा धो रही है। अब युवक मन में सोचता है, जब ये लड़की चली जाएगी तब मैं नहाऊंगा, पर लड़की जाने का नाम ही नहीं ले रही। फिर उसने गौर से देखा, लड़की कपड़ा धोती, फिर उसी कपड़े को पास की चिकनी मिट्टी में रगड़कर गंदा करती और फिर दोबारा धोती। युवक कुछ देर देखता रहा, फिर चिल्ला उठा, अरे ये क्या कर रही हो मूर्ख लड़की, पहले कपड़ा धोती हो फिर गंदा करती हो, ऐसा क्यों। तभी वो लड़की एक तेजस्वी स्त्री बन गई और गुस्से में बोली, मूर्ख, यही तो मैं तुझे समझा रही हूं, तू भी तो यही कर रहा है। गंदगी करता है, पाप करता है, फिर मेरे जल में आकर धोता है, फिर वही पाप दोबारा करता है। जब तक कपड़े को गंदा करना बंद नहीं करेगा तब तक धोने का कोई फायदा नहीं। पाप को छोड़ नहीं रहे हो, बस धो रहे हो। ये कैसी भक्ति है। ये सुनते ही युवक कांपने लगा, उसके होश उड़ गए। सीधा गंगा मैया के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा, क्षमा कर दो। गंगा मैया ने कहा, पुत्र, मैं तेरे पाप धोती रहूंगी, पर अगर अब भी जानबूझकर वही पाप करेगा तो याद रख, मैं तुझे अपने ही जल में डुबो दूंगी। और इतना कहकर गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि पूजा पाठ, मंदिर जाना, गंगा में डुबकी लगाना बस यही धर्म है, लेकिन असली धर्म है अपने बुरे कर्मों को छोड़ना। गंगा मैया हमें जरूर शुद्ध करेंगी, लेकिन जब हम खुद को सुधारने की सच्ची कोशिश करें। गंगा मैया की गोद तब ही शुद्ध करती है जब मन भी साफ हो। बोलिए गंगा मैया की जय।